देखिए, तेजस्वी यादव और निशांत में बहुत फर्क है। तेजस्वी यादव जन्म से ही चांदी का चम्मच लेके राजनीति कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। एक है जन्मजात राजतंत्र और एक है लोकतंत्र के माध्यम से समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को शामिल करना। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए पथ निर्माण का रोड बरसात के पहले और बरसात के बाद मैंने ऐसा फुल प्रूफ व्यवस्था अभी हम जून में करने जा रहे हैं। 3 महीना का हमने समय लिया है कि हमारे रोड को बरसात से कोई मतलब नहीं होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में उद्योग और पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं, काफी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। एक बार फिर से वो निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। बदलाव को लेकर भी खूब चर्चा तेज है कि अगला मुख्यमंत्री जो है भाजपा कोटे से होगा, वो कौन चेहरा होगा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं सर? आपने 3 सवाल किया। पहला तो समृद्धि यात्रा, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष में पुनः चुना जाना और तीसरा आने वाले राजनीतिक माहौल के बारे में जानकारी। समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री जी का एक मजबूत इच्छा शक्ति का परिचायक, स्ट्रांग विल पावर। विधानसभा चुनाव के पहले वो प्रगति यात्रा पर निकले थे और उन्होंने हजारों योजनाओं का घोषणा भी किया था और लगातार कैबिनेट की बैठक करके उन्होंने उस योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। समृद्धि यात्रा के माध्यम से उस योजना की समीक्षा और उसको जो है लोकार्पण और काम की शुरुआत करवा रहे हैं और नीतीश कुमार जी की ये मजबूत इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जनता दल यू के संस्थापक और आज तक जनता दल यू का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी को जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने अपार आस्था दिखाते हुए पुनः उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और जब तक नीतीश कुमार जी का राजनीतिक नेतृत्व है, जनता दल यू और एनडीए काफी मजबूत है। आने वाले राजनीतिक माहौल में केंद्रीय नेतृत्व बैठकर फैसला लेगी और केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वही आगे के एनडीए की रणनीति को तय करेगा। सर, एक सवाल है कि एक और जहां निशांत जब से जदयू की सदस्यता लिए हैं तब से वो राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं तेजस्वी यादव का अगर देखा जाए तो बीच बीच में वो गायब भी रहते हैं, कभी दिखते हैं। विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव उस पर खरे उतर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव और निशांत में बहुत फर्क है। तेजस्वी यादव जन्म से ही चांदी का चम्मच लेके राजनीति कर रहे हैं। निशांत आज इतने लंबे काल के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के बाद जब नीतीश कुमार जी ने राज्य के राजनीति से अपने आप को अलग करके राज्यसभा में जाने का फैसला लिया और एक वैकेंसी आई, तब निशांत जी ने 50 वर्ष के करीब करीब अवस्था में राजनीति में अपनी अभी कार्यकर्ता के रूप में एंट्री किया है। तो दोनों में बहुत फर्क है। एक है जन्मजात राजतंत्र और एक है लोकतंत्र के माध्यम से समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को शामिल करना। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एक अंतिम सवाल है, बड़े विभाग की जिम्मेदारी, बड़े बड़े विभाग, पथ निर्माण भी है, उद्योग विभाग भी है, जो आप जिम्मेदारी के तौर पर संभाल रहे हैं। आने वाले समय में उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है कि बड़े बड़े उद्योगपति बिहार आ रहे हैं, आपकी लगातार उनसे बैठकें हो रही है, बातचीत विमर्श आपस में आप लोग कर रहे हैं। क्या अब तक बातें निकल करके सामने आ रही है? बेरोजगारी को लेकर के क्या आप लोग जो है हम उद्योग मंत्री के रूप में रिजल्ट पर विश्वास करते हैं। खाली मील में गेहूं डालने का हम काम नहीं करते हैं, आटा निकालने का काम करते हैं। और बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं रिजल्ट पर विश्वास करता हूं। दीवार में धक्का कितना भी मारो वो काम नहीं कहलाता है, दीवार कब टूटा ये काम कहलाता है। अभी तक आपने देखा, आज से 1 सप्ताह पहले इस देश का सबसे बड़ा कोको कोला के फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया। 70 एकड़ में बना हुआ विशाल इंडस्ट्री का उद्घाटन हमने किया। आपने देखा 1 सप्ताह पहले इस देश की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी जेके सुपर,
और उसके फैक्ट्री का उद्घाटन नवानगर में हमने किया। और इसी तरह लगातार बांका में अल्ट्राटेक का फैक्ट्री बन रहा है और उसी तरह वारसिलीगंज में सीमेंट की फैक्ट्री बन रही है, मुजफ्फरपुर में अभी बनना शुरू होने वाला है, स्टील की फैक्ट्री हमने जो है काम शुरू करवा दिया है और इस तरह करके लेदर की फैक्ट्री है लगातार। और आज इस देश और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बिहार आ रहे हैं। जो 2-3 उद्योगपतियों में जिनका नाम है वो भी आज बिहार आ रहे हैं और बिहार में जो है आगे का रास्ता तलाश रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी हमने बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे अपने सारे ऑफिसर के साथ समीक्षा बैठक किया कि हम बिहार में बेंगलोर के तर्ज पर उससे भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर सिटी, एआई सिटी और करीब 6000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में जो है हम डाटा सेंटर ये बनाने जा रहे हैं, जिससे कि बिहार के युवा जो बाहर में भी काम कर रहे हैं उनको अब ये काम बिहार में ही मिले। बहुत बड़ा मेरा आगे का सोच है और इस सोच को हर दिन मैं रिजल्ट में परिणत करने का काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये होगा वो होगा, नहीं, होगा और हो रहा है, दोनों चीज एक साथ चलता है और मैं उसी पर विश्वास करता हूँ। एक पथ निर्माण से भी एक छोटा सा सवाल है आपसे कि इस बरसात से पहले जो टूटी फूटी सड़कें हैं, क्या उसे मरम्मत? पथ निर्माण का कोई भी रोड टूटी फूटी नहीं होता है। पथ निर्माण विभाग यानी गोल्डन डायमंड, हाँ, अदर रोड जो हैं, जो गांव के ग्रामीण के रोड हैं, नगर पंचायत के रोड हैं, वो अलग है। लेकिन पथ निर्माण का रोड तो आज पूरा देश देखने के लिए आ रहा है बिहार में कि क्या ऐसा भी रोड संभव है क्या। तो इसलिए पथ निर्माण का रोड बरसात के पहले और बरसात के बाद मैंने ऐसा फुल प्रूफ व्यवस्था अभी हम जून में करने जा रहे हैं। 3 महीना का हमने समय लिया है कि हमारे रोड को बरसात से कोई मतलब नहीं होगा। अब एक नए टेक्निक की शुरुआत हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बात करने के लिए थे बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, जिनसे राजनीति सहित उद्योग और पथ विभाग से कई सवाल हमने किए हैं। अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।